हमारे साथ शामिल हूँ क्योंकि हम इस उनकही कहानी को दरियाफ्त करते हैं कि किस तरह एक बज़ाहिर छोटी सी मुहिम ने मुस्लिम कौम की तकदीर को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। एक ऐसा सफर जो न सिर्फ इत्तेहाद को महफूज बनाएगा बल्कि मुस्तकबिल की फतूहात की राह हमवार करेगा। हमारे साथ रहें जैसा कि हम यहाँ एपक हसटरी कोएस्ट पर अलबुआ की अहमियत को खोलें। अरब के वसी सहराओं में जहाँ चिलचिलाती धूप रेत को जलाती है और हवाएं कदीम कबाइल की बाज़गशत ले जाती हैं, एक नई ताकत उभर रही थी। एक कौम जो कभी मजलूम थी अब एक ही रहनुमा के झंडे तले जुमा हो गई है, पैगंबर इस्लाम। ये मदीना में मुस्लिम कम्युनिटी और मक्का के ताकतवर कुरैश के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का वक्त था। बका की जिद्दोजहद हकीकी थी। कुरैश ने सख्त इक्तिसादी नाकाबंदी कर रखी थी और मुसलमानों को कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया। लेकिन तमाम फतूहात तलवार से नहीं जीती जाती। ये पहली फौजी मुहिम की कहानी है जिसकी क़यादत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जंग खून से नहीं बल्कि हिकमत, सिफारतकारी और हिकमत अमली से लड़ी गई। जंग अलबुआ की कहानी में खुशामदीद। अलाबुआ की जंगा, जिसे अनवादान की मेहमान भी कहा जाता है, इस्लाम की इब्तिदाई तारीख में एक अहम मकाम रखती है। ये वो पहली फौजी मुहिम थी जिसकी क़ियादत नबी करीम ने खुद की। अगरचा ये जंग किसी बड़े मार्के में तब्दील नहीं हुई, लेकिन ये मुहिम मुसलमानों की इब्तिदाई फौजी हिकमत अमली और सफारतकारी के लिहाज से एक अहम मौक़ा था। इस मुहिम की पूरी कहानी समझने के लिए इस दूर के वसीआतर तारीखी सियाक और सिबाक में झांकना जरूरी है। ये 623 ईस्वी हिजरत का दूसरा साल था, 2 हिजरी, जब हिजरत हुई थी। मुसलमान बरादरी ने अभी मदीना में अपने कदम जमाए थे। मक्का में सालों की जुल्म व सितम के बाद मदीना की तरफ हिजरत ने इस्लाम की तारीख में एक नए दौर का आगाज किया। नबी करीम की क़ियादत में मुसलमानों ने मकामी कबाइल के साथ इत्तिहाद कायम किया और अपनी कुव्वत को मजबूत करना शुरू किया। ताहम कुरैश, जो मक्का के ताकतूर कबीले थे, मुसलमानों के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए थे। कुरैश ने मुसलमानों पर एक इक्तिसादी नाकाबंदी लगा रखी थी ताकि उनकी वसाइल को खत्म किया जा सके और उन्हें कमजोर किया जा सके। अरब के इस इलाके में तिजारत जिंदगी का अहम हिस्सा थी और मक्का, जो एक बड़ा तिजारती मरकज था, बहुत से अहम काफिलों के रास्तों पर कंट्रोल रखता था। मुसलमानों के लिए कुरैश के तिजारती काफिलों को रोकना एक अहम हिकमत अमली थी ताकि उनके दुश्मनों को कमजोर किया जा सके और अपनी मौजूदगी को मजबूत किया जा सके। इसी पस मंजर में नबी करीम ने अपनी पहली फौजी मुहिम की क़ियादत करने का फैसला किया। इस मुहिम का मकसद मक्का और शाम के दरमियान एक तिजारती काफिले को रोकना था। नबी करीम तकरीबन 70 से 200 अफराद के हदायत पर रवाना हुए। साथ इलाबुआ के इलाके की तरफ रवाना हुए, जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ा एक गांव था। इलाबुआ एक अहम मकाम था क्योंकि ये काफिले के उस रास्ते पर वाक़े था जो बहुत से कुरैश के काफिले शाम से मक्का तक तिजारत के लिए इस्तेमाल करते थे। इस रास्ते पर कंट्रोल हासिल करने का मतलब कुरैश की मईशत को बुरी तरह मुतासिर करना था। ये मुहिम हिजरत के दूसरे साल सिफर के महीने में पेश आई। मुसलमान मदीना से रवाना हुए ताकि कुरैश के काफिले को रोक सकें और उनकी इक्तिसादी ताकत को कमजोर करें। ताहम जब वो लाबुआ पहुंचे तो उन्हें कोई कुरैशी काफिला नजर नहीं आया। काफिला या तो किसी दूसरे रास्ते पर चला गया था या पहले ही गुजर चुका था, जिसने मुसलमानों के हमले से बचा लिया। अगरचा इस मुहिम में कोई बराह रासत लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अलाबुआ की मुहिम हरगिज़ नाकाम नहीं थी। इस मुहिम का एक अहम नतीजा बनो ज़मराहम नामी कबीले के साथ एक अमन मुआहदा था जो अलाबुआ के इलाके में आबाद था। नबी करीम ने बनो ज़मरा के सरदारों के साथ मुज़ाकिरात किए और एक मुआहदा तय पाया जिसके तहत दोनों फरीक एक दूसरे के इलाकों का एहतराम करेंगे और जंग से गरीज करेंगे। ये मुआहदा एक अहम सियासी और सफारती कामयाबी था। बनो ज़मरा की गैर जानिबदारी को यकीनी बनाकर मुसलमानों ने इस इलाके में एक अहम इत्तिहादी हासिल किया। इसका मतलब ये था कि मुस्तकबल में होने वाली महम्मात को मकामी कबाइल के हमले का खतरा नहीं होगा। ये नबी करीम की सफारतकारी और गैर मुस्लिम कबाइल के साथ इत्तिहाद बनाने की सलाहियत का मज़ाहिरा था।
जो ये जाहिर करता था कि मुसलमानों की इब्तिदाई फौजी महमात सिर्फ ताकत पर मबनी नहीं थी, बल्कि सफारतकारी और हिकमत अमली पर भी मुनहसर थी। इस्लामी फौजी हिकमत अमली के तनाज़ुर में अल-अबवा की जंग एक अहम लम्हा थी। ये वो पहली मुहिम थी जिसकी क़ियादत नबी करीम ने खुद की, और अगरचा उसमें कोई जंग नहीं हुई, लेकिन उसने आने वाले मार्कों के लिए राह हमवार की। नबी करीम की क़ियादत को अब न सिर्फ रूहानी मामलात में बल्कि फौजी और सियासी उमूर में भी आजमाया जा रहा था। अपने पैरोकारों की क़ियादत करते हुए एक फौजी मुहिम में शरकत और बगैर खूनरेज़ी के एक कामयाब माहिदा तय करना एक बड़ी कामयाबी थी। अल-अबवा की मुहिम ने मक्का के कुरैश के लिए भी एक पैगाम भेजा। ये जाहिर किया कि मुसलमान मदीना में हैं, बैठे रहने पर कनात नहीं करेंगे, बल्कि वो कुरैश के मफादात को नुकसान पहुंचाने और उनके तिजारती काफिलों को रोकने के लिए तैयार हैं। कुरैश को अब उस हकीकत का सामना करना पड़ा कि मुसलमान उनके काफिलों पर हमले कर सकते हैं और इस तरह उनकी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इदराक दोनों बरादरियों के दरमियान बढ़ते हैं हुए तनाज़ात में अहम किरदार अदा करेगा, जो बिलाखिर 624 ईस्वी में मशहूर भाबदर की जंगार में मुंतज हुआ। अल-अबवा की जंग ने मुसलमानों की फौजी हिकमत अमली की तरक्की की बुनियाद भी रखी। इस मुहिम ने तैयारी, हिकमत अमली और इत्तेहादियों की अहमियत को उजागर किया। ताकत पर इन्हिसार करने के बजाय मुसलमानों ने मकामी कबाइल के साथ इत्तिहाद कायम करने की कोशिश की, ताकि वो मुस्तकबल की महमात के लिए जरूरी हमायत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। बनु ज़मरा के साथ अमन माहिदा इस नुक्ता नज़र की एक बेहतरीन मिसाल था, क्योंकि इस माहिदे ने मुसलमानों को इस इलाके में ज्यादा आज़ादी और आतिमाद के साथ काम करने का मौक़ा फराहम किया। पस मंजर में देखा जाए तो अल-अबवा की जंग, चाहे इसमें तलवारें न चमके और जंगी नारे न बुलंद हुए, एक अलग किस्म की फतह थी। ये सफारतकारी, हिकमत अमली और क़ियादत की जीत थी। नबी करीम की पहली फौजी मुहिम ने काफिले को रोकने का मकसद हासिल नहीं किया, लेकिन उसने मुस्तकबल की कामयाबियों की बुनियाद रखी, चाहे वो जंग में हो या उन इत्तिहादों में जो आखिरकार जजीरा नमा अरब में इस्लामी ताकत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हुए। अल-अबवा में हासिल किए गए इसबाक बाद की फौजी महमात में गूंजते रहेंगे, क्योंकि मुसलमान बरादरी ने अपने कदम जमाए और जजीरा निमा अरब में अपनी पोजीशन को मजबूत किया।